रायपुर के राजीव गांधी कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की गई। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत ने कांग्रेस सरकार के विकास के कार्य योजनाओं के बारे में पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि ये चुनाव तो हम जीतने वाले हैं, 75 पार करेंगे। और मैं किसी गुरूर के साथ नहीं कह रहा हूँ, कोई गलतफहमी में नहीं कह रहा हूँ, कोई भ्रम में नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक तरह से जमीन की आवाज है, लोगों की पुकार है, आवाम की मर्जी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और मुझे लगता है कि जो सर्वेक्षण है वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और इसकी कुछ वजह है, इसकी कुछ खास वजह है। ये जो प्रचंड बहुमत जो आने वाली है, इसकी वजह ये है कि ये जो सरकार कांग्रेस की, बघेल साहब की जो कांग्रेस सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये जन सेवा में समर्पित थी और रहेगी। ये प्रतिबद्ध है, ये निष्ठावान है, कर्मठ है, सुदृढ़ है, मजबूत है। और मुझे लगता है कि जो कार्य है, बहुत सारा कार्य हो गया है, और जो अधूरा कार्य है वो उसको अपने अंजाम तक ले जाएगी, अपनी मंजिल तक ले जाएगी, उसको मुकम्मल करेगी। कार्य तो बहुत हुए हैं, हमने जो वादे किए थे बहुत सारे पूरे भी हुए हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। या स्वास्थ्य का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, एक आज बहुत बड़ा ऐलान मैं करने वाला हूँ, आप जानते भी होंगे। या फिर सब्सिडी का मामला हो, किसानों के उत्थान का मामला हो, या फिर एमएसपी का मामला हो, जो भी बात हो, हम जन सेवा में, जन कल्याण में समर्पित थे। और यही एक खास वजह है। और एक और भी वजह मुझे लगता है, ये बहुत जरूरी है ये बताना। मुझे लगता है कि इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की आवाम को, उनके लोगों को, इसकी जनता को जो एक तरह से उनको जो प्रतिष्ठा दी है, जो सम्मान दिया है, आप गर्व से लोग कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, सकारात्मक रूप से। ये नहीं कि दूसरों राज्यों को कम दिखाना है, लेकिन एक सकारात्मक रूप से आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और इस सरकार ने इसके लिए जो कार्यक्रम की है, जो भावनाएं बढ़ाई हैं, या तो तीर्थ स्थानों की बात हो, या फिर आदिवासी नृत्य की बात हो, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पृष्ठभूमि, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की भाषाएं को प्रोत्साहन देना हो, उसको प्रतिष्ठित करना हो, यहाँ की गरिमा को एक तरह से इस मुल्क की सार्वजनिक पटल पे ये सब बात रखनी हो, प्रतिष्ठा बढ़ाने की बात हो, तो ये सरकार ने किया। या तो राज्य का एक गान हो, या तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हो, कोई भी बात हो, तो गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा, एक खूबसूरत योगदान है। ये जो नृत्य, आदिवासी नृत्य महोत्सव में मैं जब शुरुआत हुई थी, तो मैं खुद भी आया था, बड़ा आनंद मुझे मिला। बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य देखने को मिला, बहुत सारे लोग उसमें शामिल हुए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे वादे हैं इस चुनाव में हमने किए हैं। जो वादे थे वो मुकम्मल भी किए, आने वाले चुनाव में ये वादे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये वादे भी हम अपनी मंजिल तक उसको पहुंचाएंगे। या तो ऋण, किसानों के ऋण माफ करने की बात हो, या तो फिर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो धान की, या तो फिर ये बात हो कि हम आवास बनाएंगे, आवास योजना और सुदृढ़ होगी और 17.5 लाख घर और बनाएंगे, या फिर राहुल गांधी जी ने जो आज ऐलान किया। जरा आप सोच सकते हैं कि केजी से पीजी तक शिक्षा निःशुल्क होगी। जरा सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान शिक्षा के क्षेत्र में आज राहुल गांधी जी ने किया। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं, आपको उदाहरण है कर्नाटक का, आपको उदाहरण है राजस्थान का, और छत्तीसगढ़ का तो है ही कि अगर जो हम कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। नियत और नीति में कोई फर्क नहीं है, हमारी योजनाएं हमेशा मुकम्मल होती है। दूसरा, हम जो
मनोरंजनों को जो सब्सिडी दे रहे हैं 4,000 और एमएसपी से ज्यादा 4,400 और दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा की आज। तो घोषणाएं हुई है, तेंदुपत्ता के मामले में भी घोषणा हुई है, इसको खरीदने के भी हमने दाम बढ़ाए हैं। तो ये बहुत सारी घोषणाएं आज हुई। जो विपक्ष की बात तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है विपक्ष एक तरह से सूखे पत्ते की तरह बिखरा हुआ है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई योजनाएं हैं, न कोई सवाल है। तो जो बात होती है वो कांग्रेस की बात होती है, उनके बातों की बात होती है, और उनको जो मुकम्मल हमने किया है उसकी बात होती है। ये हमें देखना, अगर सवाल है तो आप वापस लिखिए और उनको देखें कि आप ये तो चुनी हुई सरकार में, बहुमत वाली सरकार में इसको पारित किया था। अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई प्रश्न है, तो आपको आपको पूछना पड़ेगा, उनका क्या दायित्व है, ये तो हमें देखना पड़ेगा। नहीं कर पाते, लेकिन उस समय हमने किया, वो आंकड़े सरकार के पास है। भाई आपने तो जनगणना भी नहीं कराई, ये क्या सवाल से सरकार से ये पूछिए, छोड़िए जाति का जनगणना, आपने तो जनगणना तक नहीं कराई। और जो होते हैं हम 10 साल पे, और आप अच्छी तरह जानते हैं, अर्थशास्त्री हमेशा अच्छी तरह जानते हैं कि योजनाएं जो भी होती हैं वो जनगणना पे आधारित होती हैं। हमें पता तो चले, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं लाल किला से कि 140 करोड़ लोग हैं इस मुल्क में। भाई 160 भी हो सकते हैं, 165 भी हो सकते हैं, 135 भी हो सकते हैं। जब आप जानेंगे नहीं कि मुल्क की संख्या क्या है, आप योजनाएं कैसे बनाएंगे। और जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जनगणना तो कीजिए, हमें पता कैसे चल रहा है। और यही वजह है कि जितने भी सरकार के जो आंकड़े आते हैं वो सारे फर्जी हैं, क्योंकि आपने जनगणना तक नहीं कराई। जब भी संपत्ति का विभाजन हो, और यहाँ पर पूंजी, सरकारी पूंजी का, सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है उसका वितरण हो, तो हम सब लोग चाहते हैं कि जो सबसे कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको जाते सबसे ज्यादा उनको सहायता मिले। ये तो सब लोग चाहते हैं। क्योंकि ये आरक्षण के दायरे से जो हो रहा है आरक्षण, उसके दायरे से भी ज्यादा जाता है, क्योंकि और भी पिछड़े वर्ग है। देखिए, इसमें ये भी प्रावधान था कि जो अन्य वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो भी इस बिल में उनका भी प्रावधान था। 4% हमने ये भी कह रहा था कि इकोनॉमिक क्रिटिकल सेक्टर्स को उनको भी मिलना चाहिए सहायता। तो हम ये हर वर्ग को ये एक तरह से कवर करता है। जनगणना जो होती है उस जनगणना में एक जाति का कॉलम भी तो है। दूसरी बात, इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल है, बिहार ने जातिगत जनगणना करवाई, उसके बाद वहाँ पे जो बवाल हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर पूरे देश में कराया जाता है तो संप्रदायवाद नहीं फैलेगा इससे। नहीं, तो बवाल क्यों हो रहा है? एक सामान्य बात होनी चाहिए। बवाल कराया जा रहा है, इसमें सियासत खेली जा रही है, बवाल तो अपने आप नहीं होता ना। तो ये सामान्य बात क्यों नहीं हो गई कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, पता चलेगा कि कौन सा समुदाय है, अगर समुदाय है तो कितने पिछड़े वर्ग हैं। देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इससे सिर्फ आंकड़ों या संख्या का पता नहीं चलता, ये भी पता चलता है कि कौन सा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है और किस प्रकार की सहायता की जरूरत है, कौन जरूरतमंद है। तो बवाल इसलिए मच रहा है कि बवाल कराया जा रहा है, उससे सियासत खेली जा रही है। नहीं खेलेंगे तो बवाल नहीं मचेगा, ये सामान्य बात होगी। और जो आंकड़े हैं, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने आ जाएगी।